जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो उनके लिए ये क्लास रिवीजन क्लास है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। दोस्तों अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इलाहाबाद प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1932 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूलिंग मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में किसके खिलाफ लड़ी थी? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोज के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1556 से 1605 तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1943 में बनाई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट आपकी सही ऑप्शन हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों वो था हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब ये हमारा है 11 से 20 तक जियोग्राफी का क्वेश्चन। तो दोस्तों अब जियोग्राफी का हमारा अगला 10 क्वेश्चन चलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी है। दोस्तों नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ब्लैक साइट किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में ब्लैक साइल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास के लिए प्रसिद्ध है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा मुख्य किस नदी के संगम से बनता है? दोस्तों सुंदरबन डेल्टा है वो मुख्य किस नदी के संगम से बनता है? आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम से सुंदरबन डेल्टा बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, यानी कि गाडविन आस्टीन है। दोस्तों गाडविन आस्टीन आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, यानी कि जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंस वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में स्थित है। दोस्तों आपका ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। दोस्तों हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
बक्सर की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? दोस्तों बक्सर की लड़ाई बिहार में लड़ी गई थी। दोस्तों बिहार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बिहार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बक्सर की लड़ाई बिहार में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक जो है काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न चालू होने वाला है पॉलिटिक्स से। दोस्तों 21 से 30 तक हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन चालू होने वाला है। तो दोस्तों चलिए पॉलिटिक्स का क्वेश्चन चालू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पॉलिटिक्स का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में किस धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में किसे धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? दोस्तों संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में स्थित है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? दोस्तों राष्ट्रपति किसके परामर्श पर काम करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों भारत का पहला उपराष्ट्रपति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों अब अगला प्रश्न हमारा चालू होने वाला है साइंस से रिलेटेड। दोस्तों हमारा 31 से 40 तक हमारा साइंस का क्वेश्चन चालू होने वाला है। दोस्तों साइंस से जो रिलेटेड जीके क्वेश्चन पूछता है वो अब चालू होने वाला है। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्न्याशय। दोस्तों पैनक्रियाज जो है वो मानव शरीर में इंसुलिन बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थि मज्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सनशाइन विटामिन। दोस्तों सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सनलाइट की से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वो है नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, तो इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिथियम। दोस्तों जो लिथियम है वो सबसे हल्की धातु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों H2O जो है वो पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रदरफोर्ड। दोस्तों रदरफोर्ड ने परमाणु में प्रोटॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? दोस्तों बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टंगास्टन का होता है। दोस्तों टंगास्टन आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि बल्ब का फिलामेंट टंगास्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन की परत किस परत में होती है? दोस्तों ओजोन की परत किस परत में होती है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल में होती है। दोस्तों ओजोन की परत समताप मंडल में होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दोस्तों दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोज। दोस्तों लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। तो दोस्तों अब हमारा चलने वाला है करंट अफेयर प्लस मिसेस, यानी कि अब करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारा चलने वाला है, यानी कि 41 से 50 तक हमारा करंट अफेयर चलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों तो अब हमारा चलने वाला है करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो दोस्तों करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग वर्ष कौन सा है? दोस्तों चंद्रयान 3 किस वर्ष में सफल लैंडिंग किया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2023 में। दोस्तों चंद्रयान 3 2023 में सफल लैंडिंग कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू आपके सही ऑप्शन हो जाएंगी। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, G20 समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों G20 समिट 2023 में कहाँ हुआ था, आयोजित हुआ था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली में हुआ था। दोस्तों दिल्ली आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खेल को राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? दोस्तों किस खेल को राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल रुपया किस संख्या में जारी किया गया? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल रुपया किस संख्या में जारी किया गया? तो दोस्तों संस्था में जारी किया गया। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरबीआई में जारी किया गया। दोस्तों आरबीआई आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है? दोस्तों ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर 4 साल पे आयोजित होता है। दोस्तों ओलंपिक खेल हर 4 साल पे आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। दोस्तों भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार है वो किस देश द्वारा दिया जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वीडन। दोस्तों स्वीडन द्वारा दिया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिया जाता है। आपका स्वीडन ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।